आपने जो ये विचार यहाँ पे रीवा शहर में जो काफ़ी दिक्कतें थी उसके लिए आपने एक क्लिनिक खोला जो कैंसर पीड़ितों के लिए एक रामबाण की तरह उपयोग में आएगा। सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है, किस क्या क्या डिग्रियाँ हैं और किस सोच से आपने यहाँ पे स्थापना की है, कैसे लोगों की मदद होगी, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है और इसका शब्द जब इंसान के जहन में पहुँचता है तो अपने आप को जिंदा मृत्यु के समान समझता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना। सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है और किस विचार से यहाँ पर ये आपने क्लिनिक डाला? जी जी मेरा नाम डॉक्टर अनिल सिंह है और मैं यहीं रीवा से ही मैंने हमारी स्कूलिंग यहीं रीवा से ही हुई हुई। मैं सरस्वती शिशु मंदिर जेल मार्ग से पढ़ा हूँ और देन उसके बाद मैंने कोचिंग इंदौर से किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था तो MGM मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर डिग्री जो मास्टर ऑफ सर्जरी जो है वो KGMC लखनऊ से करी है और तत्पश्चात 3 साल मैंने दिल्ली से UCMS मेडिकल कॉलेज से अपनी एसआरशिप करी है। उसके बाद कैंसर सर्जरी का 3 साल का कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया। और देखिए बेसिकली यहाँ पे एक तो कोई कैंसर सर्जन है नहीं और मेरी ये मातृभूमि है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहीं रह के अपने लोगों का इलाज किया जाए। क्योंकि देखिए बाहर यहाँ का पेशेंट यदि बाहर जाएगा तो एक दिन के रहने का खर्च वो वहन करेगा, खाने का खर्च वहन करेगा, उसमें 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये उसके अनायास ही हर दिन के हिसाब से खर्च होगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और दूसरा अवेयरनेस कम है थोड़ा सा। जैसे बोलते हैं ना कि कैंसर है, आपने बोला कि बहुत घातक बीमारी है, अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस इन द सेंस यदि पता हो लोगों को क्या करना है। जैसे मान लीजिए जैसे सबसे कॉमन कैंसर आपका मुख रोग का है, तो कैसे होता है वो, गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, स्मोकिंग, है ना। यदि लोगों को पता रहे और वो ये सब यूज ही नहीं करे तो कैंसर आएगा कहाँ से। तो इसलिए ये सारी अवेयरनेस जो है कायम करके इन सब के जरिए पब्लिक को अवेयर करेंगे, जानकारी देंगे तो कैसे कैंसर आने को ही रोक देंगे। उसी स्टेज आए ही नहीं और यदि आ गया है तो उसके साइन सिम्टम लक्षण को देखते हुए जल्दी डायग्नोस करें। उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। जैसे कल डॉक्टर मिनी ने आपको बताया था स्क्रीनिंग शब्द का यूज किया था। स्क्रीनिंग का मतलब है शुरुआती अवस्था में जब कैंसर एकदम से शुरू हो रहा है तभी आप उसको पकड़ लें तो उस स्थिति में इलाज काफ़ी बेहतर होता है, सर्वाइवल आपका बहुत अच्छा रहता है। यदि बाद की अवस्था में आप पकड़ भी लेते हैं तो सर्वाइवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी इलाज करें और कहीं ले जाके इलाज करें। कुछ लोग को कैंसर हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, बहुत बाद में पता चलता है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाने की कैंसर हुआ है? देखिए अलग अलग अंग का अलग अलग लक्षण होता है ना। जैसे चमड़ी उमड़ी का जो कैंसर है वो आपको आंखों से दिखाई देगा, है ना, ग्रोथ खराब होती है। कैंसर का मतलब है कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में अनियंत्रित ग्रोथ है, वही कैंसर होता है। ये कैंसर की परिभाषा है, अनियंत्रित ग्रोथ शरीर के किसी भी हिस्से में हो। उसको लगातार स्टिमुलस होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का दांत खराब है, मतलब नुकीला है, वो लगातार कहीं छुएगा, सालों साल छूता रहेगा तो वहाँ धीरे धीरे वहाँ उस एरिया की जो कोशिकाएँ होंगी वो फिर गलत तरीके से बिहेवियर करने लगती हैं और वही जाके फिर कैंसर का हो जाता है। तंबाकू इसीलिए आपका कैंसर होता है। बहुत सारे लोग एक ही जगह रखते हैं, एक ही जगह खाते हैं तो वहाँ पे कोशिकाएँ, वहाँ पे थोड़ा सा इरिटेशन होता है, फिर घाव बनता है, फिर लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं कि ठीक है आज नहीं कल दिखा लेंगे, कल नहीं परसों दिखा लेंगे। तो जैसे लोग बीच में किसी को कैंसर हुआ लेके गए इलाज कराने के लिए, उनको अचानक बता दिया जाता है कि आपका तो सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज। ये स्टेज जो होता है कैसे, इसका क्या है, कुछ बताइए। देखिए ये जो होता है स्टेज बेसिकली ये एक प्रकार का प्रोग्नोसिस हम उसको बोलते हैं। प्रोग्नोसिस मतलब कौन सा पेशेंट कितने साल तक जिंदा रहेगा, बेसिकली वो स्टेज से अपन डिसाइड करते हैं। जैसे जनरली मैक्सिमम कैंसर में जो स्टेज 1 होता है, आप मानिए कि हम अधिकतर सर्वाइवल की 5 साल की कैंसर की बात करते हैं। कुछ कैंसर हैं जैसे अंडकोश का है उसमें 10 साल की बात होती है, कुछ जैसे ब्लड कैंसर उसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की बात होती है, लेकिन अधिकतर कैंसर में 5 साल की बात करते हैं, 5 साल सर्वाइवल की बात करते हैं। तो जैसा कि स्टेज 1 है उसमें आप ये माने कि 90% पेशेंट 5 साल तक जिंदा रहते हैं लगभग, इन जनरल बता रहा हूँ। फिर स्टेज 2 है, आप ये मानिए 90 को 70 कर दीजिए। स्टेज 3 मानिए तो 70 को 50 कर दीजिए, मतलब 50% पेशेंट ही 5 साल तक जिएंगे। स्टेज 4 में अधिकतर पेशेंट 1 साल से कम में ही उनकी मौत हो जाती है। क्या तनाव को भी वजह मान सकते हैं, कैंसर का कारण मान सकते हैं? तनाव तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन वो असर बहुत डालता है।
क्योंकि देखिए शरीर में यदि आप खुश रहते हैं, लाफिंग थेरेपी आपने सुना होगा, पार्क में बैठ के लोग हंस रहे हैं, क्या होता है? तो कुछ ऐसे शरीर में स्राव होते हैं, और हमें रसायन की भाषा में बोले तो उसको सीरोटोनिन बोलते हैं। तो शरीर में कुछ ऐसे स्राव होते हैं, मन को अच्छा लगता है, उसके टिश्यू की हीलिंग अच्छी होती है, घाव तेजी से भरता है। हमने कोई चीरा दे दिया है, बोलते हैं कि संगीत बजा के पेड़ पौधों के पास देखो उनकी ग्रो अच्छी होने लगती है, ऐसा लोगों ने स्टडी करा है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं आप पे, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर पैदा करें, लेकिन इम्पैक्ट जरूर डालती हैं उस मनोवस्था में। दिल्ली क्षेत्र के जो मरीज आएंगे जी, जी। उनके लिए और कौन कौन सी सुविधाएं आप देंगे? देखिए कैंसर से रिलेटेड हम तो सब कुछ ही करेंगे, बेसिकली वही है। देखिए पेरीफेरी में जो बेसिक, मैंने कल भी इस चीज़ पे थोड़ा प्रश्न दिया था कि जल्दी पकड़ो, और डॉक्टरों को थोड़ा सा पेरीफेरी में जो बैठे डॉक्टर उनको थोड़ा सा हम उनको सिखाएं। मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग एरिया कवर करके जो भी वहाँ पे लोकल डॉक्टर हैं, DMO हैं, तो BMS है, सबको थोड़ा सा उनको जागरूक करना जरूरी है कि कभी भी उनको डाउटफुल लगता है, कुछ भी डाउटफुल लगता है, आप सीधा टर्सरी केयर सेंटर में भेजो ना, क्यों इंटरमीडिएट पे भेजना? आप सीधे मेडिकल कॉलेज रिफर करो, या तो किसी कैंसर सर्जन को, ठीक है, डायरेक्ट रिफर करो ना। तो बीच के ये सारी स्थिति हट जाएगी। हमारे पास तक जब मरीज आता है उसकी स्टेज ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है और वो सारा पैसा खत्म कर चुका होता है, तो इलाज के लिए उसके पास पैसे की समस्या रहती है ना। इलाज के लिए हम स्टेज ही बढ़ गई है, स्टेज 4 है, हर जगह कैंसर फैला हुआ, करोगे क्या? आपने छाती का, ब्रेस्ट का कैंसर है, लेकिन दिमाग के फैल गया है, लीवर में फैल गया है, किडनी में यहाँ वहाँ फैल गया है, अब क्या इलाज करोगे? कैंसर के लिए आपके यहाँ भी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस प्रकार की, कैसे? देखिए बेसिकली हम तो यहाँ पे हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। हम मरीज के साइन सिम्टम के आधार पे डायग्नोज करने, मतलब फिर उसके बाद आपका कल भी मैंने बताया था कुछ जाँचें, CT स्कैन है ना, MRI, जो भी यहाँ पे 50 से 60% ये समझता है कि यहाँ पर मुझे उपयुक्त इलाज होगा, हो सकता है मैं सही हो जाऊँगा। जी लेकिन कहीं ना कहीं आज के जो भगवान हैं मरीज को कंफ्यूज ज़्यादा और इलाज कम करते हैं। देखिए इसके लिए मैं अकेला डॉक्टर को दोषी नहीं मानता, कारण आप समझिए, जितने भी मेट्रो सिटी में आप देखोगे बहुत डॉक्टरों का हॉस्पिटल आपको बहुत कम मिलेगा, अधिकतर वो सब समझ रहे हैं पैसे वाले जो भी लोग हैं, कारपोरेट वाला जो सेक्टर है, अपना ब्लैक मनी वाइट कर रहे हैं। जी जी। वहाँ सर्जन को रख दिया, मेरे को रखेंगे, मेरे को मैक्सिमम कितना देंगे? मैक्सिमम देंगे 4 लाख 5 लाख, लेकिन वो कारपोरेट तो अरबों लेके बैठा हुआ है। तो मरीज हमको एक सर्जरी कितना मिलेगा? 20,000 30,000 50,000 पर मरीज का खर्चा तो 5 लाख दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? हमको थोड़ी ना मिल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट, अब दूसरा एस्पेक्ट में आप आओ, शिक्षा। पिताजी हमारे बोलते हैं, मेरा भी मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों चीज़ें फ्री होनी चाहिए। पहले केजरीवाल क्यों जीत रहा है आपने सोचा कभी? शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में फ्री है, दिल्ली में 1 रुपया नहीं लगता। शिक्षा और स्वास्थ्य आप फ्री करो ना। यदि डॉक्टर, मैं अभी भी लोन भर रहा हूँ, मैंने UG का लोन भरा, PG का लोन भरा, अभी ठीक है, अब तो ठीक हो गया, और मेरी भाई में अभी मदद करने लगे, तो दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, यदि इतना महंगा है, कोई प्राइवेट से पढ़ेगा, सरकारी में चले व्यवस्था नहीं मिल पाई, वो प्राइवेट से पढ़ा, 1 साल का 15 से 20 लाख रुपए लगता है। अब वो निकलेगा, उसके पास 60-70 लाख का लोन लेगा। तो थोड़ा सा ये भी एक रीजन है भाई, आप वहाँ भी आप इन्वेस्ट करो ना, वहाँ पे आप पैसे कम कराओ, सरकार उसको फंडिंग करेगा। तो शिक्षा स्वास्थ्य में यदि आपने अभी कहा कि मेरी वाइफ मदद कर रही है, जी, मैं आपसे मेरा सवाल है, जी आप भी डॉक्टर हैं? जी बिल्कुल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग दोनों विशेषज्ञ। लोग इसी क्लिनिक में बैठकर और यहीं पे आपकी भी क्लिनिक जी है? साथ में मेरा भी क्लिनिक है। क्या है, कैसे सर, क्या मैसेज है आपकी तरफ से महिलाओं के मैं लिए और डॉक्टर किस विनीत तरह से सिंह, इलाज होगा? स्त्री एवं क्या प्रसूति डिग्री रोग है आपकी? विशेषज्ञ हूँ, मैं महिला रोग विशेषज्ञ हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा भी क्लिनिक सबके साथ ही रहेगा। तो मैं 2 प्रकार से इलाज करूँगी, एक जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका मेरे द्वारा इलाज किया जाएगा, और एक जो महिला रोग जो महिलाओं को दूसरी जो समस्या होती है उनका सारा इलाज होगा। साथ ही क्योंकि सर कैंसर सर्जन है, तो हम महिलाओं को होने वाले कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसको हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए महिलाएं थोड़ी सपोर्ट करेंगे। महिलाओं को इतना खुला नहीं मिलता। जैसे रीवा में मैंने काम करके देखा है, वो इतना बोलती नहीं है, अपनी बातें छुपा ले जाती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर किसी को कोई समस्या है तो समय से उसको पकड़ के, मैं अपनी तरफ लेवल पे या सर के पास जाती है उस लेवल पे हम उसको जल्दी पकड़ के डायग्नोज करें, ट्रीट करें, ये कोशिश रहेगी। साथ ही एक मैं इस क्लिनिक को खोलने का एक ये भी हमारा एम था कि मरीज़ बाहर जाने की वजह से जाता नहीं है, अपनी बीमारी को दबाता चला जाता है कि इस महीने चलेंगे, उस महीने चलेंगे, क्योंकि बाहर जाने के लिए सब लोग हिचकिचाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
किस तरह नहीं, सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर अनिल सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ पर रीवा में एक कैंसर क्लिनिक खोलने का आपने काम किया है। और बधाई के साथ साथ मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली है कैंसर को के पेशेंट्स को ऑपरेट करने की और उनका इलाज करने की, उसको आज वो अपने रीवा में विंध्य में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। जिस माटी से पैदा हुए हैं उसी माटी की सेवा करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय काम है और अद्भुत काम है जो ये कर रहे हैं। और मैं इस जो अपने विंध्य क्षेत्र के लिए जो ये सेवा का काम करने वाले हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, इनकी मांग ये थी डॉक्टर साहब की कि विंध्य क्षेत्र में विशेषकर रीवा में एक कैंसर हॉस्पिटल अगर खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस संबंध देखिए, में क्या इस विषय में माननीय गिरीश गौतम जी जब अध्यक्ष थे पिछली बार, उन्होंने और मेरे दोनों ने मिलकर के एक विधानसभा में प्रस्ताव भी लाया था कि विंध्य में खासकर हमारे रीवा जिले के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इनको बेचारों को दूर दूर भटकना पड़ता है। वो नागपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनका पैसे का भी वहाँ पर खर्चा हो जाता है, क्योंकि सही ढंग से उनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, सही ढंग से उनको रेफरेंस नहीं हो पाता है। कैंसर में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अर्ली डिटेक्शन, और अगर अर्ली डिटेक्शन में हमको अगर दूर जाना पड़े तो वो हमको जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, बहुत दिनों तक वो इलाज से हम वंचित रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जैसा कि डॉक्टर साहब का भी मांग है, मेरी और गौतम जी ने भी, हम दोनों ने मिलकर के ये मांग करी थी कि यहाँ पर एक कैंसर इंस्टीट्यूट और साथ में एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे खोला जाए। हमारे यहाँ आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल गया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी देन है। हम आज एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी है कि हमारे रीवा को उप मुख्यमंत्री मिले हैं, जिनको विभाग भी स्वास्थ्य विभाग मिला है। जी जी। तो निश्चित रूप से हम उनसे भी मांग करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उनको डिपार्टमेंट में मिला है, तो हमारे इस दिन के लिए निश्चित रूप से वो काम करेंगे। और मेरा ये पूरा आशा है कि कैंसर हॉस्पिटल हमको बहुत जल्द से जल्द रीवा में प्राप्त होगा।